Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। महेंद्रगढ़ शहर के एसडीएम और व्यापारियों के बीच चल रहा मतभेद खत्म हो गया है। एसडीएम ने कहा कि व्यापारियों को गलत कहने की उनकी कोई भी मंशा नहीं थी। व्यापारियों ने एसडीएम को सहयोग का आश्वासन भी दिया है। ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था। उसके बाद एसडीएम ने अपने कार्यालय में व्यापारियों की बैठक बुलाई। बता दें कि 10 मार्च को एसडीएम महेंद्रगढ़ अनिल कुमार यादव ने 11 हट्टा बाजार के व्यापारियों की एक बैठक अपने कार्यालय में बुलाई थी। व्यापारियों का आरोप था कि इस बैठक में एसडीएम ने उनको अपमानजनक जैसी बातें बोली थी। इससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी जारी किया था। ये मामला इतना बढ़ गया था कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई थी। कहीं न कहीं एसडीएम के पास आदेश थे कि मीटिंग बुलाकर व्यापारियों को ये मामला दुरुस्त करें। इसकी वजह से एसडीएम ने 11 हट्टा बाजार के व्यापारियों की दोबारा एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को गलत कहने की उनकी कोई भी मंशा और इंटेंशन नहीं थी और उसमें व्यापारियों से उनके मतभेद खत्म हो गया। व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी और व्यापारियों ने बताया कि व्यापारियों के एसडीएम के साथ उनके कार्यालय में 2 घंटे मीटिंग हुई। मीटिंग में एसडीएम साहब से जो मतभेद थे वे खत्म हो गए हैं। एसडीएम ने कहा है कि उन शब्दों की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। अब व्यापारियों में कोई मतभेद नहीं है और प्रशासन के साथ मिलकर शहर की साफ सफाई और सुंदरता में अपना सहयोग करेंगे। वहीं एसडीएम अनिल कुमार ने कहा कि 10 मार्च को उन्होंने व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई थी और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इस मीटिंग के दौरान व्यापारियों ने उनकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया, जबकि उनके व्यापारियों को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने व्यापारियों से जो भी मतभेद थे वे बातचीत के माध्यम से खत्म हो गए हैं। अब व्यापारी शहर को साफ सुथरा रखने और अतिक्रमण को लेकर सहयोग करेंगे। आपके महेंद्रगढ़ के निवासियों से, दुकानदारों से, जो रेडी वालों से अलग अलग समय पर उनसे संपर्क किया और सहयोग उनका मांगा कि भाई आओ सारे इस महेंद्रगढ़ शहर को प्रदूषण मुक्त, गंदगी मुक्त और जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त बनाएं। इसी ही सीरीज़ के अंदर अलग अलग गली वाले, अलग अलग मोहल्ले, सड़कों वाले, मार्केट वाले लोगों को बुलाया और कई जगह मैं खुद भी गया। मंडी में गया जिसकी व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई थी, ख़राब थी। उसके बाद जो आपकी पिडलुडी रेस्ट हाउस के साथ जो वो कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ पे भी गया। वैसे भी मार्केट्स में गया तो लोगों से सहयोग की अपील की और उस सहयोग की अपील का ही नतीजा ये है कि जो आज आम आदमी महसूस कर पा रहा है कि 80% 90% तक शहर के अंदर से आवागमन अब प्रॉब्लम रहित हो गया है, उसका नहीं लगा। जहाँ तक इनकी वो ये 10 तारीख को आए थे, इनको किसी चीज़ के बारे में ये था कि ये हमें कही गई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि महेंद्रगढ़ वासियों ने बहुत साथ दिया है कि इतने कम समय में और इतना बड़ा परिवर्तन जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, जिसको आप सबको अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं उस चीज़ को देख के, वो आम जन के सहयोग के बगैर संभव नहीं थे कतई। मीडिया की मौजूदगी में जो व्यापारी खेद जताने की बात कर रही थी तो उस पर ऐसा है, इनको अच्छी तरह से हमारा वार्तालाप भी हुआ। इनकी नाराज़गी अपने स्तर पे ये थी कि भाई ये शब्द हमारे लिए कहे गए, कोई भी ऐसी इनको लगी बात वो इनको तरीके से इनके सारी सुन के और इनको जब ये क्लियर किया गया कि ये इनकी तरफ डायरेक्टेड थे ही नहीं, कतई नहीं है, ये मेरे अपने शहर के या हमारे अपने भारत देश के सब नागरिक हैं, व्यवस्था के साथ रहने वाले हमारे खिलाफ कैसे होंगे, ये कतई नहीं थे। वो उसको कई बार ऐसी स्थिति आती है, कहने सुनने समझने का फर्क रह जाता है। मैं इसका ही गैप रखूँगा, इसको ही इस रूप में समझूंगा कि ये सिर्फ वहीं तक सीमित था और इन सारे लोगों ने आज इस रूप को अच्छी तरह समझ लिया और सारे शहर ने जो जितने भी ये लोग आए हैं ये यहीं के नहीं है, 11 हट्टा बाजार के ही नहीं है, शहर के और भी दूसरे एरियाज़ के आए हुए हैं। इन्होंने सब ने अपने शहर को और बेहतर बनाने के सारे प्रयासों में अपना योगदान देने का, साथ देने का वादा किया है और इसके लिए ही एक सफाई अभियान भी है। 11 हट्टा बाजार ही है, उसके अंदर ही सफाई अभियान भी करेंगे सारे मिलकर।
ताकि शहर के अंदर किसी तरह की कोई समस्या, कोई गंदगी, कोई परेशानी रहे ही ना। ये मैं बताता हूँ क्या है, मेरी मिसेज बल्कि एक चेयर मैंने चुकी है, ये शहर नया शहर नहीं है। हम चंडीगढ़ जाते हैं, पंचकुला जाते हैं, ये न्यू सिटी है, यहाँ डेडलाइन क्लियर हो सकती है। यहाँ महेंद्रगढ़ में जो अतिक्रमण है, मेरा मानना है, मेरे को एक एक चीज़ की, एक एक जमीन की, एक एक व्यक्ति की नॉलेज है। महेंद्रगढ़ में 50% अतिक्रमण है, अतिक्रमण ओवर हो रहा है। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं अतिक्रमण नहीं है, तो उसके लिए धीरे धीरे नियमानुसार तरीके से स्वतः सही ढंग से कार्य भी, क्योंकि ये पुराना शहर है। कोई गली टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, कोई पंद्रह गली है, कोई शनि मंदिर गली है, कोई बात गलियों की नहीं हो रही प्रधान जी, बात मेन बाजारों की हो रही है। अतिक्रमण बाजार में कहाँ तक जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि आज से 10 दिन पहले एसडीएम साहब कॉम्प्लेक्स में गए थे, उससे आधा घंटे पहले कॉम्प्लेक्स में मैंने राउंड किया था और मैंने कहा था कि बरामदे से बाहर कोई भी आदमी सुई नहीं निकालेगा। जो भी आदमी बरामदे से बाहर सुई निकालेगा, व्यापार मंडल उसके साथ नहीं है। एसडीएम साहब जो भी उसका सामान रिपाउंड करे, जुर्माना लगाए, एफआईआर दर्ज करे, हम प्रशासन के साथ है। बरामदे से बाहर सुई निकालनी चाहिए। उसके तुरंत बाद एसडीएम साहब गए थे, वहाँ पर एसडीएम साहब को मेरे जाने से पहले 70% सुधार था। 30% एक दो व्यापारी कई बार नहीं मानते हैं, क्योंकि व्यापारी सामान ऐसा एक वो नहीं है। तो मैंने कहा कि व्यापारी 100% अतिक्रमण सही है। बाकी हमें विश्वास है धीरे धीरे ये काम पब्लिक और अधिकारी मिलजुल के काम होते हैं। कब तक ठीक हो जाएगा? ये धीरे धीरे एसडीएम साहब का भी दौरा चलेगा, कमेटी का अतिक्रमण में अभियान भी चलना चाहिए और हम भी एक दूसरे के जैसे कूड़े का दान का है, हम पूरे शहर के अंदर। एसडीएम साहब ने एक ही बात बार बार कही है कि मेरी बात को अदरवाइज ना लो और इनकी बातें जो हुई हैं हमारी उनको ख़त्म करो। अब हमने भी यही सोचा भी बार बार तूल देने से कोई फ़ायदा नहीं है इस बात को, और साहब अगर कह रहे हैं तो हमने इस बात को ख़त्म करके और साहब के साथ सहयोग करने का व्यापारी प्रशासन के उसमें सहयोग करने को तैयार रहेगा। व्यापारी एक बात हो रही जी, व्यापारी सब व्यापारियों को मैं जैसे सबकी गारंटी कैसे ले सकता हूँ? मैं मेरी बात कह सकता हूँ। मैं अगर मेरे कोई इंक्रोचमेंट है, मैंने गलत काम कर रखा है, मैं साहब के साथ खड़ा हूँ। व्यापारी और प्रशासन के बीच अगर कोई कम्युनिकेशन से लेके जो गैप रहा, कुछ व्यापारियों से सुनने में, और आज व्यापारियों की एसडीएम महोदय स्वयं ने बैठक ली और उन्होंने स्वयं एसडीएम महोदय ने ये कहा कि व्यापारियों के प्रति मेरी कोई भी निरादरगी ना भावना थी और ना रहेगी, और मैं व्यापारियों के आदर सम्मान करता हूँ। सबके साथ मिलके और सबके सहयोग से आगे काम करूँगा और करता रहूँगा। शहर के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापारी भी प्रशासन के साथ है और कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। और एसडीएम महोदय ने ये भी कहा कि अतिक्रमण करके कोई नाजायज़ काम करता है तो उसके लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम व्यापारियों की तरफ से भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये व्यापारी होने के नाते और हरियाणा व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं व्यापारियों की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा कोई व्यापारी गलत काम नहीं करेगा। अगर उसका कहीं छोटा मोटा अतिक्रमण है या सामान उसका गलत रखा है तो वो अपने दायरे में रखेगा और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और शहर का सुंदरीकरण सुनिश्चित ढंग से अच्छा रहेगा। देखो, आज जब हम साहब के ऑफिस में आए उससे पहले हमारे मन में काफ़ी आक्रोश था, गुस्सा था, लेकिन जब अपने साहब से बात की और उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरा आपके प्रति ऐसा कोई रवैया नहीं है, मेरा तो जो गलत करता है उनके लिए था। जब उन्होंने कुछ हमें समझाया, आपसे बातचीत हुई तो हमने उस समस्या का समाधान बातचीत से ही किया। अब हमारा प्रशासन के प्रति और एसडीएम साहब के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है, हम प्रशासन के साथ हैं। क्या नाम है? सुरेश अरोड़ा, पंजाबी सभा कल्याण। एसडीएम साहब में और व्यापारियों में जो भी मनभेद था आज वो ख़त्म हो गया है। एसडीएम साहब ने जो बात बोली कि मेरा किसी के प्रति गलत इंटेंशन नहीं था, मैं व्यापारियों के साथ सब मिलकर के इस शहर को साफ़ सुथरा बनाएंगे और अतिक्रमण मुक्त होंगे। सभी व्यापारियों ने भी भरोसा दिलाया और एसडीएम ने भी भरोसा दिलाया कि शहर को अब साफ़ सुथरा करेंगे। इसके लिए सभी हम एकजुट मिलकर काम करेंगे।